सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर तो मैंने कभी अपना परिचय आपको नहीं दिया। बाकी जो मेरे दूसरे आध्यात्मिक चैनल हैं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल और बाबा जी कहो चैनल, उन दोनों चैनल पर कई बार मैंने अपने संबंध में बताया है। बहुत बचपन में संन्यास ले चुका था। कुछ दिनों तक चिकित्सा के क्षेत्र में भी सेवा दी। स्वर विज्ञान भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ जगत कल्याण के लिए माता पार्वती को सूक्ष्म विज्ञान है, सबसे प्राचीनतम विज्ञान है। उस विज्ञान को मैं जन जन तक पहुंचाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। छोटी छोटी सभाएं, गांव देहात में जाके, दूर दराज जाके, अदर स्टेट भी जाके, पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि नेपाल इत्यादि, पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से स्वर विज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का। बाबा जी कहो चैनल, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, ये दो मेरे चैनल हैं आध्यात्मिक, जिन पर मैं ध्यान समाधि से संबंधित और स्वर विज्ञान से संबंधित निरंतर चर्चा कर रहा हूँ। इस चैनल पर मैं की व्याधियों से संबंधित सहज सी सहज औषधि आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने सारे विषयों पर मैं निरंतर चर्चा कर रहा हूँ कई वर्षों से, यूट्यूब पर भी और आप सब मित्रों के सम्मुख जाकर भी। इतने प्रश्न मुझे किसी भी विषय पर नहीं हैं जितने प्रश्न पुरुषों की जो गुप्त समस्या है उससे संबंधित है। जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा था, तब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी घनी मात्रा में नपुंसकता से ग्रस्त भारतवर्ष में रोगी हैं। जितना मुझे अब, जब मैं इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ नाना प्रकार की व्याधियों से संबंधित, तब पता चल रहा है। आदरणीय मित्रों, सर्वाधिक जो प्रश्न मेरे से किए जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, नपुंसकता हेतु ही किए जाते हैं, जबकि यह एक गुप्त रोग है और जिस व्यक्ति को हो जाता है वह बहुत हद तक तो प्रयास करता है शर्म से कि किसी को ना बताए। इसके उपरांत भी सर्वाधिक प्रश्न मेरे पास नपुंसकता से संबंधित हैं। जब से मैंने इस चैनल पर चर्चा करनी शुरू करी है, तब से लगातार गुप्त रोग से संबंधित यानी कि नपुंसकता से संबंधित मेरे पास प्रश्नों की झड़ी है। एक एक दिन में इस संबंध में 200-500 मैसेज आ जाते हैं मुझे, और बाकी और बहुत सारे विषय हैं उनसे संबंधित भी। इसलिए कई बार तो मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, छोड़ देता हूँ। जैसे जैसे प्रश्न आते गए वैसे वैसे मैंने 10-5 चर्चाएं भी इस चैनल पर की हैं, चाहे वह पुरुषों को जनेंद्रिय से संबंधित कोई समस्या हो या माताओं बहनों को जनेंद्रिय से संबंधित कोई समस्या हो, परंतु प्रश्न समाप्त नहीं हुए मित्रों के। इसका मतलब समस्या बड़ी जटिल है। आज भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि आपको नपुंसकता रोग पर बताने जा रहा हूं। जब किसी और औषधि से काम ना चले, तब आप 1 सप्ताह यानी कि पूरे 8 दिन इस औषधि का सेवन करें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या पता आपकी समस्या सोल्व हो जाए। मित्र मुझे लानत मलानत भी करते हैं जब मैं इंद्रियों से संबंधित किसी रोग पर चर्चा करता हूं, नपुंसकता इत्यादि पर, जैसे कि पीछे मैंने कई औषधि बताई हैं, तो कुछ लोग लानत मलानत भी करते हैं कि आप सन्यासी हो के आपको भला क्या फिक्र पड़ी है किसी की, कोई नपुंसक रहे तो रहे, आपको शर्म नहीं आती, आप सन्यासी हैं, आप कैसी बातें करते हैं। मैंने तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, मैटेरिया मेडिका भी पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले संन्यास ले लिया है। इसलिए मैं इस शरीर को शरीर की तरह ही देखता हूँ और इस शरीर में रोगों को रोगों की तरह देखता हूँ। दूसरी बात, चूँकि जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है औषधियों का, वह आयुर्वेद से संबंधित है, तो मैंने तो अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़े हैं, और वह जो आयुर्वेदिक ग्रंथ मैंने पढ़े हैं वह सब ऋषियों ने, महर्षियों ने ही लिखे हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने
आयुर्वेद की उत्पत्ति की। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आयुर्वेद औषध की उत्पत्ति करके पहली बार अपनी ही पुत्री को औषधि का प्रयोग करवाया। उसके बाद भगवान शिव, अश्विनी कुमार, और वह सिलसिला शुरू हुआ। अब तक जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, एक ऋषि परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने ही आयुर्वेद का प्रचार किया, प्रसार किया, उन्होंने ही आयुर्वेद को खोजा। तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा सन्यासी हूँ। मैंने तो अभी सन्यास में जस्ट पदार्पण किया है। 40-42 वर्षों से ही केवल सन्यास ग्रहण किया है। मैं तो अदना सा सन्यासी हूँ। जिन ऋषियों ने कई सौ वर्षों तक तपस्या की, आयुर्वेद के हीरे खोजे और फिर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों को पढ़कर सुनकर आज हम आयुर्वेदिक औषधियों का लाभ ले रहे हैं, उनको क्या पड़ी थी? तो मैं तो उन्हीं का अनुसरण कर रहा हूँ। आदरणीय मित्रों, ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ जिसको खाना और लगाना तो दूर, आप अपने घर में भी ला के रख लें तो आपके घर में जल्दी से कोई रोग प्रवेश ना करे। इतनी सारी औषधियाँ तो वैसी हैं जो मैं आपके समक्ष लाने वाला हूँ, जिनको सुन सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 4-5 प्रकार की रुई होती है। अकोयन की रुई होती है, सेमल की रुई होती है, कपास की रुई होती है, और भी कई वनस्पति है जिससे रुई प्राप्त की जाती है। पटेरा औषधि होती है, उसकी बाली होती है, उसमें रुई होती है। अलग अलग रुई का तकिया यदि आप अपने सर के नीचे रखते हैं तो उसके अपने अपने कल्याणकारी उपयोग हैं। केवल रुई तकिया में भर के यदि आप उस पर रात्रि में शयन करते हैं अपने सर के नीचे रख के, तो अलग अलग रुई आपके शरीर में खतरनाक से खतरनाक व्याधियों को निस्तारण करने का कारण बन जाती है। ये सब अद्भुत प्रयोग हैं जो मैं आने वाले समय में आपके लिए चैनल पर लाने वाला हूं, और मैं समझता हूं कि उन सब चीज़ों से आप वंचित हैं, उस ज्ञान से, और यह कोई सन्यासी ही ला सकता है, वरना तो किसको पड़ी है। आदरणीय मित्रों, एक औषधि है, एक पौधा है जिसको आप फूलों के लिए अपने आंगन में लगाते हैं। सरकार उनको पार्कों में, सड़कों के किनारे इसलिए लगाती है ताकि वह प्रदूषण को नियंत्रित करे। जो वाहनों से प्रदूषण फैलता है, गैस निकलती है गाड़ियों के इंजन से, गैस का उत्सर्जन होता है, उसका शमन करें तो सड़कों के किनारे लगाया जाता है। वही पौधा बड़े बड़े शहरों में जो छोटे छोटे पार्क होते हैं, कॉलोनियों में, उनमें बहुतायत में वह पौधा लगाया जाता है ताकि वह जो गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसका शमन करे। और हम अपने आंगन में भी उस पौधे को लगाते हैं जिसको कहते हैं कनेर। 4 प्रकार के कनेर होते हैं। एक कनेर में श्वेत फूल आते हैं, एक में पीले फूल आते हैं, एक में गुलाबी फूल आते हैं और एक में लाल फूल आते हैं। जिस कनेर पर जैसे फूल आते हैं उसको उसी कलर का पौधा कहा जाता है। लाल फूल वाले को लाल कनेर, श्वेत फूल वाले को श्वेत कनेर। अमूमन औषधि के उपयोग में 2 ही कनेर लाए जाते हैं, एक लाल कनेर जिसके लाल फूल हैं और एक श्वेत कनेर जिसके श्वेत फूल हैं। और उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्वेत फूल वाला कनेर है। जिन भाई बहनों को किसी भी औषधि से जिन भाइयों को नपुंसकता किसी भी औषधि से ना जा रही हो, 8 दिन वह श्वेत कलर के फूलों वाले कनेर के बीज कहीं से पके हुए ले आए, उनका प्रयोग कर ले। केवल 8 दिन, 8 दिन में नपुंसकता समाप्त हो जाएगी। और यह घटना तब भी घट सकती है जब आप किसी भी औषधि से लाभान्वित ना हुए हों। कई मित्र तो इतने गंभीर रोगी हो गए हैं कि मेरे द्वारा बताई हुई औषधियाँ जो मैं कभी अपनी प्रैक्टिस में लाया हूँ और 100% लाभकारी हुई हैं, जिसको भी दिया हूँ, वह उन औषधियों का भी प्रयोग कर रहे हैं चूँकि मैंने इस चैनल पर बताई हैं, और कहते हैं कि हमें उतना लाभ नहीं मिला
और फिर मैसेज करते हैं। इसका मतलब कई रोगी बहुत गंभीर हैं। उन कई गंभीर रोगियों को भी यह औषध लाभकारी सिद्ध हो सकती है। श्वेत कनेर को अलग अलग भाषा में अलग नाम से जाना जाता है। लाल कनेर को अलग अलग भाषाओं में अलग नाम से जाना जाता है। तो चूंकि हमें श्वेत कलर के बीजों को लेना है, तो श्वेत कलर को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? जैसे संस्कृत भाषा में श्वेत कलर के फूलों वाले जो कनेर होते हैं, उसको हरिप्रिया नाम से जाना जाता है। संस्कृत में श्वेत करवी भी कहते हैं, हिंदी में श्वेत कनेर ही कहते हैं, गुजराती में धोला कनेर कहते हैं या करेण कहते हैं, मराठी में पांदरी कणहेर कहते हैं, मराठी में धावे कनेरी भी कहते हैं, करवी गनेर कहते हैं, लैटिन में नेरियम ओलिएंडर कहते हैं। अलग अलग भाषा में श्वेत कनेर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो लाल कनेर है उसको अलग नाम से जाना जाता है, परंतु हमें तो श्वेत कनेर। आदरणीय मित्रों, 8 से 10 फीट ऊंचा पौधा हो जाता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, आधा इंच चौड़े और 3 से 5 इंच लंबे तक उसके पत्र होते हैं, एकदम ग्रीन कलर के। गुच्छों में फूल आते हैं। पहले फूल आएंगे, फिर फूल मुरझा के गिर जाएंगे, तो उससे एक फली निकलनी शुरू होएगी, जैसे बीन्स होती है, बीन्स के जैसी फली गोल। कच्ची फली को तोड़ेंगे तो उसमें से रेसे निकलेंगे। उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं उस फली के भीतर। एक बार जब फली आनी शुरू होती है तो लगभग 1.5-2 महीने लगते हैं उस फली को 3-3.5 लंबी तक जाने में और फिर पकने में। तो श्वेत कनेर जहाँ भी आपको दिखे उस पे तलाश है कि उसकी पकी हुई फली ले लेनी है आपको, उस फलियों में से वह बीज निकाल के घर ले। तो इस प्रकार से जैसे आज यदि फूल कनेर पे आते हैं तो 10-15 दिन बाद वह फूल मुरझा के गिरते हैं, फिर उसमें फली का निर्माण होता है। लगभग 1 महीने तक वह फली बढ़ती है, 2.5-3 इंच लंबी होती है। उसके बाद फिर वह पकनी शुरू होती है। यह फूल आने से लेके और फली पकने तक की प्रक्रिया लगभग 2.5 से 3 महीने की है। वह फली आपने पकी हुई ले लेनी है। पंसारी के यहाँ मिल जाए तो पंसारी के यहाँ से ले लेनी है, परंतु पंसारी के यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि वह लाल कनेर की है कि श्वेत कनेर की है, क्योंकि केवल फूलों से ही कनेर की पहचान होती है, बाकी फली, बीज इत्यादि, पौधा, पत्ते सब एक जैसे होते हैं। आप स्वयं से ही कनेर के पौधे पर से लावें तो ज़्यादा अच्छा है। फली लाके 10 ग्राम के करीब आपको बीज चाहिए। श्वेत कनेर के बीजों का 10 ग्राम बारीक चूर्ण बना के रख लें। कपड़ छड़ बना ले, बिल्कुल जो कपड़े में छन जाए, एक शीशी में भर के रख लीजिए। 1 रत्ती चूर्ण से आपने शुरुआत करनी है। पहले दिन आप 1 रत्ती चूर्ण घी में मिला के, शुद्ध गाय का घी, अब ये मत कहना कि भैंस का भी ले सकते हैं क्या, यदि आप शुद्ध गाय का घी कहीं से उपलब्ध करा सकते हो तो ही आप इस प्रयोग को करना, वरना तो इस प्रयोग को करना ही मत। यदि आपको श्वेत कनेर के बीज मिल जाएं तो ही फिर आप इस प्रयोग को करना, वरना तो मत करना। और बहुत सारे प्रयोग मैं पीछे बता चुका, आगे भी बताऊंगा। अगर ये आपके लिए संभव हो तो इसको कर लेना, नहीं संभव हो तो मत करना, परेशान मत होना। और भी बहुत सारे योग हैं जो मैं पीछे बता चुका और हो सकता है आगे भी बताऊं। यदि आपके पास शुद्ध गाय का घी है तो 1 चम्मच गाय का घी ले लेना है, 1 रत्ती उसमें वह चूर्ण मिला लेना है। 1 रत्ती का मतलब होता है 121 मिलीग्राम बराबर 1 रत्ती।
जैसे आप एलोपैथिक टैबलेट खाते हैं ना, कोई 100 मिलीग्राम की होती है, कोई 200 मिलीग्राम की होती है, जिसको आप कहते हैं 100 mg, 50 mg, 200 mg, 500 mg। तो ये जो mg यानी कि मिलीग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो 100 साढ़े 21 मिलीग्राम, अब उसमें 122 मिलीग्राम भी आप ले सकते हैं, 121 मिलीग्राम भी ले सकते हैं, उतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मैं एक आपको मान बताया हूँ। एक रत्ती औषधि आपने घी में मिला के रात्रि में सोने के समय चाट लेना है और सो जाना है। अगले दिन रात्रि में 1.5 रत्ती, अगले दिन 1.5 रत्ती, तीसरे दिन 2 रत्ती, यानी कि 8 दिन तक उसमें फिर आधी आधी रत्ती बढ़ाते चले जाना है। आज 1 रत्ती से शुरुआत की, कल 1.5 रत्ती, परसों 2 रत्ती, तरसों 2.5 रत्ती, नरसों 3 रत्ती, फिर 3.5 रत्ती, फिर 4 रत्ती। इस प्रकार से आप 8 दिन तक आधा आधा रत्ती बढ़ाते हुए इसको घी में चाट के खा लें और सो जाएं। ऊपर से पानी इत्यादि कुछ नहीं पीना है, कुल्ला तक नहीं करना है, 1 बूंद भी पानी फिर नहीं जाना चाहिए। कुल्ला करेंगे तो 1-2 बूंद पानी चला ही जाएगा। तो रात्रि में सोने के समय वैसे समय पे आप इस औषधि का प्रयोग करेंगे जब आपको केवल सोना हो। बस औषधि को चाट के अच्छे तरीके से मुंह में घोल घोल के चाट के और सो जाना है। 1 सप्ताह में देखो प्रभु की कृपा हो तो जो नपुंसकता के भयानक रोगी हैं उनको अब तक मेरी बताई हुई या और कोई औषधि व निरंतर ले रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं मिला है, तो पूरी मुझे आशा है कि इस औषधि से आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। इस बीच में इस औषधि के सेवन काल में आपने बहुत अधिक ठंडी चीज़ों से बचना है और खट्टी चीज़ों से बचना है, वैसी चीज़ें नहीं खानी हैं। परहेज यदि कुछ करना है तो बस इतना ही करना है कि जिन चीज़ों का तासीर वायु कारक हो, जैसे भिंडी की सब्जी है, जैसे अरबी की सब्जी है, उड़द की दाल है, इस तरह की जो भी वायु कारक चीज़ें हैं उसका सेवन ना करें, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। हो जाएंगे उसके बाद आप सब कुछ खाएंगे। आदरणीय मित्रों, मैं उन मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं जो मित्र व्हाट्सएप के माध्यम से ही ट्रीटमेंट मेरे से लेना चाहते हैं, मैं उनको अपनी सेवा नहीं दे पाऊंगा। आपको कोई समस्या है, आप उस समस्या से संबंधित मुझे निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ दें, परंतु आप यह आशा ना रखें कि व्यक्तिगत मैं आपकी उस समस्या का निदान फ़ोन करके या लिखकर आपको बताऊंगा। जब एक जैसे पर्सन मेरे पास बहुत मित्रों के हो जाते हैं तब मैं वीडियो के माध्यम से ही कभी भी चर्चा करूंगा। मैं व्यक्तिगत ट्रीटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैं व्यक्तिगत किसी को भी औषधि लिखवाने वाला नहीं हूं, ना व्हाट्सएप के माध्यम से ना फ़ोन के माध्यम से। ऐसी आशा यदि आप मेरे से रखे हुए हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको यह सेवा नहीं दे पाऊँगा। जब मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे अपनी समस्या कह सकते हैं, इसका मतलब केवल इतना है कि मुझे यह पता चले कि कितने भाई बहनों को क्या समस्या है। बेहतर से बेहतर औषधि हो सकती है, सहज से सहज वह औषधि वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बताऊं। अगर वह औषधि आपके शरीर में जो लक्षण है उनसे मेल खाती हो तो फिर आप उस औषधि को तैयार कर लें, सेवन कर लें। मेरे से अपेक्षा ना रखें कि मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से सेवा दे पाऊंगा। कई मित्र बहस करने लगते हैं, फिर आपने डिस्क्रिप्शन में नंबर क्यों दे रखा है। अभी कल परसों ही 2-3 लोग बहस कर रहे थे, बार बार मैसेज किए चले जा रहे थे, मैसेज उनका नहीं पढ़ा तो फिर फ़ोन करना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर थोड़ा ही दिया है कि आप दिन भर मेरे फ़ोन पे मैसेज करते रहें, मेरे व्हाट्सएप पे, या मुझे फ़ोन करते रहें और मैं आपको ट्रीटमेंट देता रहूं फ़ोन के माध्यम से। यह कार्य तो वो भी नहीं करते जिनको आप हज़ारों रुपए फीस दे के आते हैं, वह भी आपको फ़ोन पे इंटरटेन नहीं करते हैं। जिन डॉक्टरों को आप हज़ारों रुपए फीस दे के आते हैं वह भी आपको फ़ोन पे इंटरटेन करते हैं क्या? फ़ोन केवल इमरजेंसी के लिए होता है ताकि आप पूछ लेंगे डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पे बैठे हैं कि नहीं।
या कोई औषधि आप किसी चिकित्सक से लाए हैं, बहुत इमरजेंसी आपको कुछ आ गई है, तो आप फ़ोन करके पूछ लें कि भाई आपके यहाँ से हमने ट्रीटमेंट लिया था तो यह प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो उस इमरजेंसी के लिए वह डॉक्टर भी अपना फ़ोन नंबर देता है, जिसको आप हज़ारों रुपये फीस दे के आ रहे हैं, ताकि बहुत इमरजेंसी हो तो आप उनसे परामर्श ले सकें। बाकी ट्रीटमेंट तो वह भी आपको बुला के ही देते हैं। अब मैं तो हॉस्पिटल खोले नहीं हुए हूँ, ना मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, ना कोई क्लिनिक चलाता हूँ, ना हॉस्पिटल चलाता हूँ। आप प्रश्न करते हैं अलग अलग व्याधियों पर, उन व्याधियों से संबंधित कोई अनुभूत औषधि मेरे पास मेरी नॉलेज में है तो फिर मैं वह सार्वजनिक रूप से बताने का प्रयास करता हूं। और जो औषधि मैं बता रहा हूं सार्वजनिक रूप से, लगभग 90% रोगी उन औषधियों का सेवन करके लाभ ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।